बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहिब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहिब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ कल इसने इनाम हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाएं। इसको ख़ुद सिखाइए, पढ़ाइए। एक नेक बुज़ुर्ग बड़े दरवेश आदमी बादशाह के बेटे को पढ़ाने लगे। असबाब मुकम्मल हो गए। कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तैयबा का दर्स दिया, असूल फ़िक़्ह से रोशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फ़ारग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुमने ज़रूर आना है, कुछ बात करनी है। सुबह शहज़ादा उस्ताद साहब से मिलने गया तो उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया और मार मार कर पूरे वजूद को ज़ख्मी कर दिया, क्योंकि गलती नहीं की थी, कोई बात नहीं थी, बिला वजह बच्चे को मारा। बच्चा बादशाह सलाम के पास आया और कहा, अप्पा जी समझ नहीं आई, लेकिन उस्ताद ने बड़ा मारा। बादशाह सियाने थे, समझदार थे, कहने लगे, बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज़्यादती नहीं करता, कोई बात होगी मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। बच्चे ने वालदा से बात की तो अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता है। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए। बादशाह का इंतकाल हुआ। शहज़ादा तख्त पर बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफ़ेद होके झुक गई थी। यूँ आँख खोलकर बड़ी मुश्किल से देखा। कहने लगे, शहज़ादे हुक्म हो, मुझे क्यों बुलाया है? कहने लगा, मैं शहज़ादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूँ। उस्ताद जी 22 साल गुजर गए हैं, आपने मुझे मारा था और वो आपने ज़्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था। तो ना तो मेरी रूह से दर्द गया है, ना मेरे जिस्म से गया है। मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, लेकिन आज बाख्तियार हूँ। सबसे पहले पहला हुक्म आपको देकर बुलाया है, बताइए क्यों मारा था, मेरी ज़्यादती बताएं। तो बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसू से भर गईं। कहने लगे, बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी ज़िंदगी में, इसीलिए मारा था। ये मैं चाहता था मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आए, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। शहज़ादा कहने लगा, उस्ताद साहब किस लिए मारा था, मुझे भी समझाइए। आप फरमाने लगे, बेटे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए? कहने लगा, 22 साल। फरमाया, ज़ख़म भूले तो नहीं, दर्द ख़त्म तो नहीं हुई? क्या एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफ़्ज़े से बात महव हुई? तो कहा, उस्ताद जी रोज़ रात को याद आता था। उस्ताद कहने लगे, तो बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म ना करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा तो जिस पर तू जुल्म करेगा इसे भी क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना कि तू आज बाइख्तियार हुआ है, तो तूने तो मुझे बुला लिया है, क़यामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएगा, मज़लूम बाइख्तियार हो जाएंगे। रब करीम की बारगाह के अंदर इनका इख्तियार होगा, अल्लाह की हुक्मरानी होगी, फिर वो बुलाएंगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में जिनकी पगड़ियाँ ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे। दुनिया में जो डिक्टेटर बने थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा। क़यामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज़्यादती करना जितनी क़यामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। ज़िंदगी में ज़्यादती ना करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फ़ायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफ़ा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें, लेकिन ज़्यादती कभी ना करें। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।